बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू गोश्त हम लोगों ने बकरे का लिया हुआ है मटन। तो देख लेते हैं कितना है वो। 1 किलो के करीब देख लें मैंने मटन लिया हुआ है। तो हम लोग शोरबा बनाएंगे इसका अच्छा सा। और आधा किलो मैंने आलू लिए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, आलू भी मैंने काट के पानी में रखे हुए हैं, काले नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम लोग मटन को रख देते हैं चूल्हे पे गलने के लिए, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। और हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा हम अपना ऑन करेंगे। तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, फिर आपको साथ साथ हम लोग दिखाएंगे। तो मिलते हैं बाद में। फिर चम्मच नमक का डाल देना है, क्योंकि ये आराम से गलेगा, ये आपको पता ही है। और ये कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये मैंने दरदरा किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच के करीब। और 1 मीडियम साइज़ का ये प्याज है, ये भी इसी में हम लोग डालेंगे। शोरबे वाला बनाना है तो ज़्यादा शोरबा मसाले नहीं डालते इसमें। ये अदरक लहसुन मैंने मोटा मोटा काटा हुआ, ये भी इसी में गल जाएगा आराम से बड़े अच्छे तरीके से। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पानी पहले डाला था, 1 लीटर तकरीबन डाल देंगे हम लोग, ताकि बड़े अच्छे तरीके से ये आराम से गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम लोग हिला देंगे अच्छा सा, ताकि ये आराम से गलता रहे। अब ये आराम से गलता रहेगा तो फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो देख लें आप, अभी गोश्त हमारा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा हो चुका है। तो मैं अभी इसमें जो बाकी के मसाले हैं सारे वो डालूंगी। देख लें आप, यखनी बड़ी अच्छी सी बन गई है। तो मैं जो बाकी के मसाले हैं, थोड़ा सा टमाटर है मैंने छोटा लिया मीडियम साइज़ का, वो भी डालूंगी। और मिक्स मसाला और हल्दी है, ये भी डालूंगी। 1.5 चम्मच ये है। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया हुआ, ये भी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच सुरख मिर्च का लिया पाउडर, ये भी डालेंगे हम लोग। बस अभी यही डालेंगे हम लोग। और शोरबे वाले में आपको पता है ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि शोरबा बनाना होता है तो मसाले सारे फिर ऊपर खड़े खड़े नज़र आते हैं। तो ये हम लोग अच्छा सा ज़रा कर लें इसको, पानी सूख जाए थोड़ा, और फिर इसको मज़ीद भून के तो फिर हम लोग इसमें आलू डालेंगे। तो आप प्लीज़ देखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, देख लें आप, पानी हमारा माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने घी नहीं इसमें डाला, मसाले वगैरह सारे डालें, क्योंकि हमने आलू गोश्त बनाना है। तो खड़ा खड़ा मसाला देखें हमारा कोई भी नहीं है। इसमें 1 लेमन जूस डालेंगे, 1 नींबू का, ये मैंने निकाला हुआ है। इससे ये है कि स्मेल जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। मटन की स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है, आप लोग समझते ही हैं। तो बच्चे हमारे लाइक नहीं करते, तो हमने सोचा कि लेमन जूस डालें। आप भी समझते हैं, बनाते भी हैं, हर इंसान अपने हिसाब से बनाता है। आप देख लें हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई है। तो हम इसमें अभी ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाल देना है उस हिसाब से। बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच ही डला है। तो अभी इसको हम लोग आराम से भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे 5 मिनट तक। फिर आपको दोबारा 2 मिनट तक दिखाते हैं। जो हमारा कोरमा है बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है, घी इसका निकलने लग गया है सारा। जी नाजरीन, तो देखें अभी आप, बड़ा अच्छा सा हमारा घी निकल आया गोश्त में से सारा। और अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट भुनाई की है अच्छी सी। तो अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त हमारा बड़ा अच्छा बनने वाला है, बड़ा मज़े का बनने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने आधा किलो आलू लिए थे और 1 किलो हमारा मटन था। तो आलू गोश्त बनेगा माशाल्लाह से बड़ा मज़ेदार। और इसको भी हम लोग भून लेंगे। बिस्मिल्लाह। हम तकरीबन इसको भी 3 से 4 मिनट भून देंगे। आप देख लें, आलू हमने डाल दिए। तो
फिर आपको दोबारा दिखाते हैं, मैं भून लूँ इसको। जी नाजरीन, तो देखें अभी आप, मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भून चुका है। आलू भी गोश्त भी दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हमने भून ली हैं। 6 से 7 मिनट तक तकरीबन हम लोगों ने भूना है इसको लगातार। आप देख सकते हैं, तो जो घी हम लोगों ने डाला था वो ऊपर सारा आ चुका है, निकल चुका है। देख लें आप, घी हम लोगों ने थोड़ा कम रखा है क्योंकि घी अच्छा नहीं होता ज़्यादा सेहत के लिए। तो आप देख सकते हैं जितना हमने डाला घी माशाल्लाह से सारा निकल आया वो। तो मज़ीद 1-आधा मिनट और भून लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा घी निकल आया। आलू भी बड़े अच्छे भून गए हैं और जो गोश्त है वो भी बहुत ही अच्छा सा भून लिया हम लोगों ने। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम लोग इसके शोरबे के लिए पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा थोड़ा हम लोगों ने ज़्यादा बनाना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट तक हम लोग इसका शोरबा बॉयल करेंगे। अच्छा सा उबलने लग जाएगा तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, देखें अभी आप, हमारा जो आलू गोश्त है माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुका है। आप देख सकते हैं आलू भी हमारे, कोई भी मसाला इसमें देख लें आप खड़ा खड़ा नहीं है। लोग बनाते हैं, कहते हैं जी मसाला हमारा खड़ा खड़ा है बीच में शोरबे में। आप मसाला उसी हिसाब का डालें जो आपका मसाला बिल्कुल मैश हो जाए इसमें। जब आप गोश्त भूनते हैं या आलू भूनते हैं तो उसमें आपका ये सारा गलना चाहिए मसाले वगैरह। तो मैं इसमें अभी देखें धनिया डालूँगी थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी हरी मिर्चें काटी हैं वो भी डालूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा आलू गोश्त बन गया। तो सर्व करने के लिए मैं निकालती हूँ तो आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं दोबारा। जी नाजरीन, तो फ़ाइनल लुक ये है, देख सकते हैं आप बकरे का गोश्त और आलू शोरबे वाले कैसे आपको लगी है ये रेसिपी। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हमने बड़े आसान तरीके से बनाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नई सी वीडियो में, किसी अच्छी सी वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी कमेंट करें। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।